नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम की जो पदस्थापन विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। साक्षात्कार की बात करें तो इस बार ऑनलाइन होना तय किया गया है। आवेदन की यहाँ तारीख की बात करें तो 1 मार्च 2022 से शुरू हो रहे हैं और इससे संबंधित A to Z जानकारी हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विज्ञप्ति की। देखिए, जो विज्ञप्ति है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में उपलब्ध करा दी है। चाहे तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। विज्ञप्ति में क्या क्या दिया है वो हम शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जो नवस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में विभिन्न पदों के लिए जो आयोज्य इंटरव्यू है उसकी विज्ञप्ति यहाँ है। तो सबसे पहले जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनके बारे में प्रधानाचार्य पद के लिए तो जो तिथि रहेगी इंटरव्यू की वो 11/5/22 से 25/5/22 तक रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की जो है आवेदनकर्ता की सुविधा के अनुसार रहेगी। स्थान पदों की जो संख्या है प्रत्येक विद्यालय में 1 पद रहेगा। विशेष विवरण में विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य या फिर उच्च माध्यमिक समकक्ष अधिकारी, ये यहाँ योग्यता है। उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ सहायक की है। ये दिनांक है 11/5/22 से 25/5/22 और स्थान बाद में तय कर दिया जाएगा सुविधा के हिसाब से। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से 6 पोस्ट होंगी और इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है शिक्षक की वो यहाँ ज़रूरी है। उसके बाद में लेवल 1 और 2 प्रत्येक विद्यालय में 2 पद, विषयवार हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ भी जो अंग्रेजी भाषा है उसमें संप्रेषण कौशल की जो दक्षता है वो ज़रूरी होगी। दिनांक की बात कर लेते हैं तो दिनांक यहाँ 11/5/22 से 25/5/22 तक आवेदनकर्ता की सुविधा के हिसाब से ये इंटरव्यू दे पाएंगे। और जो मिनिमम योग्यता है वो जो कैंडिडेट है जो आवेदन कर रहे हैं शिक्षक साथी वो खुद को जांच ले कि जिस पद के लिए हम आवेदन कर रहे हैं उसकी हम योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षक। तो इसमें प्रत्येक विद्यालय में 1 पद रखा गया है। क्या क्या चाहिए लेवल 1 और लेवल 2 में RS CIT PGDCA BCA MCA BTech। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी का प्रत्येक विद्यालय में 3 पद होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा में जो नवीन खोले गए हैं या फिर क्रमोन्नत किए गए हैं या फिर माध्यम जिनमें बदला गया है उनके लिए अलग अलग है। तो इंटरव्यू की दिनांक यहाँ प्रधानाध्यापक वरिष्ठ अध्यापक के लिए 11/5/22 से 25/5 तक और स्थान यहाँ सुविधा के हिसाब से दिया गया है। विशेष विवरण में जो पहले अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसकी फ्लुएंसी सबसे पहले योग्यता है यहाँ लेवल 2 का और लेवल 1 का 11/5/22 से 25/5/22 तक यहाँ रखा गया है। प्रत्येक विद्यालय में 3 पद होंगे विषयवार और जो दक्षता है वो प्राथमिकता अंग्रेजी माध्यम को ही दी जाएगी। दूसरी बात आवेदन की प्रक्रिया है वो कार्मिक शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से 1/5/22 से 8/5/22 तक 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश है वो हम देख लेते हैं। तो उक्त ऑनलाइन इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। जो बेरोजगार साथी हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं वो ही इसमें जा पाएंगे। कार्मिकों को
उक्त पदों के प्रतिस्थापन के लिए कोई अलग से यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा। प्रधानाचार्य पद के लिए अभ्यर्थी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन कर सकता है। दूसरी बात, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ सहायक पदों के लिए मंडल के संयुक्त निदेशक के अधीन जो कार्यरत अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में लेवल 1 और लेवल 2 साथ में पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक और सहायक कर्मचारी के जो कर्मचारी हैं वो अपने ज़िले में ही आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में 5वां जो इम्पोर्टेंट निर्देश है वो कुछ इस प्रकार है। उक्त पदों हेतु पूर्ण विभक्त समय सारणी अलग से घोषित की जाएगी। इन पूर्ण विभक्त समय सारणियों की जो घोषणा प्रधानाचार्य हेतु निदेशालय स्तर से, वरिष्ठ अध्यापक और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का जो संबंधित पद है इसके लिए डीडी स्तर से और अन्य पदों की जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से की जाएगी, अलग से जारी होगी ये। आवेदन पत्र और नवे स्थापित किए जाने वाले महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की नामवार सूची तथा अन्य निर्देश सभी जो निदेशक कार्यालय और विभागीय वेबसाइट है अपनी इसके ऊपर उपलब्ध रहेंगे। जिन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पूर्व में साक्षात कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, वह किन्हीं कारणवश वर्तमान में कुछ पद शेष हैं, रिक्त हैं, उन विद्यालयों के लिए संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा जारी रिक्त पदों की सूची के हिसाब से आवेदन किए जा सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी सूचना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन साक्षात्कार का आवेदन का वो किस प्रकार का होगा। तो उस फॉर्म में हम देख लेते हैं कौन कौन सी डिटेल यहाँ फिल कर दी जानी है। तो यहाँ इंटरव्यू फॉर्म देखिए, इंटरव्यू फॉर्म कुछ इस प्रकार का आप देख पा रहे हैं। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम, यहाँ आप फ़ोटो चिपका पाएंगे। एप्लीकेंट का नाम और एम्प्लॉय आईडी यहाँ लिखनी होगी और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट का यहाँ ब्यौरा देना होगा। उसके बाद में MGS इंग्लिश मीडियम स्कूल अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ कौन कौन से ज़िलों की हमने स्कूल अप्लाई करी है उसके बारे में मेंशन किया जाएगा। नोट करके यहाँ बात दी गई है, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई एज पर देयर कैडर कंट्रोलिंग विद रिगार्ड टू रेंज और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन। एग्जाम्पल, प्रिंसिपल लेक्चरर कैन अप्लाई फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। ये वही बातें हैं जो अभी हमने आदेश में आपसे करी थी। सीनियर टीचर PTI ग्रेड 2 सीनियर असिस्टेंट कैन अप्लाई विद इन देयर परसेंटेज रेंज परसेंट रेंज। टीचर लेवल 1 and 2 लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पियोन कैन अप्लाई विद इन देयर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें हमको ध्यान में रखनी है। प्रजेंट पोस्टिंग का पहले से यहाँ मेंशन कर देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये यहाँ पर ध्यान में रख ले कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो शुरुआत में दी गई है वही यहाँ होनी चाहिए। लैंग्वेज नोन की बात करें तो कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी एंड अदर्स। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा का सारा ब्यौरा भी यहाँ मेंशन कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेकर अब तक जहाँ पर कार्य किया है वो टोटल यहाँ ईयर्स में काउंट करके लिख देना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अचीवमेंट यदि है तो वो भी यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ है तो वो भी देनी है। उसके बाद में कैंडिडेट का जो रिजल्ट है बोर्ड का वो यहाँ मेंशन करना है। यदि कुछ बुक लिखी है, आर्टिकल लिखा है तो वो यहाँ आपको शो करना है।
यदि आपके साथ कोई डिपार्टमेंट की इंक्वायरी चल रही है तो उसका आपका यहाँ ब्यौरा देना है। साथ ही और भी कुछ जो डिसिप्लिनरी एक्शन यदि हुआ है तो उसके बारे में यहाँ आपको मेंशन करना है। उसके बाद में राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन, यहाँ अपनी पर्सनैलिटी के बारे में 2 लाइन्स में अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। उसके बाद में जो घोषणा पत्र है उसको वेरीफाई करना है सिग्नेचर करके, डेट और पैलेस यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये रहेगा फॉर्मेट जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन उसका साक्षात्कार का। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें जिससे कि वो भी आपका इसका फ़ायदा ले सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।